95%, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 99% पुलिस मुलाजमीन ज़हनी बीमार हैं, और उनकी बीमारी का एक ही इलाज है कि उनकी आप ड्यूटी टाइम पूरे करें, उनको इज्जत से पेश आएँ, वो जो है। लेकिन फिर वही बात है कि जब इस टाइप के आप जवान तैयार करके पब्लिक में भेजते हो, तो वो खाम खा जुल्म करते हैं अवाम पे, और वो मारूसी नफरत जो पहले थोड़ी थी अब बढ़ती 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 तनावर दरख्त बन गई। इस 2 साल में जो हुआ, अब इस बात को कोई नहीं सोचेगा कि पुलिस क्यों ये सब करती है और ये सारा कुछ क्यों होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी खैर की खबर नहीं आई। जब भी सुबह उठ के आपने टीवी ऑन किया या उठ के आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, तो क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स इतने हैं इस फ़ोन में, इस मोबाइल फ़ोन में, वकला के भी ग्रुप्स हैं, सहाफ़ियों के भी ग्रुप्स हैं, और पुलिस मुलाजमीन के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, और ख़बरें यूँ आती हैं मुझे कि वो शायद आईजी तक इतनी जल्दी खबर या चीफ मिनिस्टर तक नहीं पहुंचती जो मुझ तक पहुंचती है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार इसमें विलाग करूँ या ना करूँ, और जब मुझे लगता है कि नहीं यार इस पे विलाग करना चाहिए, तो फिर मैं आके आराम से बैठता हूँ और विलाग कर देता हूँ। ये पीसी फारूकाबाद पंजाब कांस्टेबलरी का हेड ऑफिस है नाजरीन, और मैं भी यहाँ कुछ अर्सा रहा हूँ। एक दो दफ़ा मेरी वहाँ पोस्टिंग रही, और वहाँ का जो माहौल है बड़ा अजीब व गरीब माहौल, करप्शन, बदउनवानी, सख्ती, ये सारा वहाँ पाया जाता है जो भी है। फिरौन है वहाँ बैठे हुए लोग जो अफसरान हैं, और उनके मातात तान जो कुछ पोस्टें ऐसी हैं, मसलन वहाँ का जो हेडक्वार्टर का एसपी होगा, डीएसपी होगा, नीचे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जिनका काम काबू करना होता है मुलाजमीन को। और नाज़रीन, यहाँ फिर आज जो खबर, वो मैं फिर खबर की तरफ आता हूँ कि ताहिर हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई, तो वो ड्यूटी पे था या नहीं था रात को, या रात 12 बजे से लेकर सुबह तक उसकी ड्यूटी थी, तो उसकी गैर हाजिरी लिख दी जो इंस्पेक्टर अफजल हैं। उस पर इनकी फिर तू मैं हुई। वो कहता है जी मैं हाजिर हूँ, लेकिन उस पर फिर सुबह सुबह उसने अपनी सरकारी एसएमजी ली ताहिर ने, और आके जो अफजल साहब, इंस्पेक्टर अफजल जो है वो वाक कर रहे थे, जो खबर आई है उस पर उन्होंने ब्रस्ट मार दिया उसने, और फिर ख़ुद को भी फायर मार दिया। कितनी अफसोसनाक बात है। इस तक बंदा जाता क्यों है? क्या इतना जिच कर दिया जाता है उस इंसान को मुलाजमत में? उस पर प्रेशर इतना होता है कि वो इंतहाई कदम उठाने पर तैयार हो जाता है। आपको याद होगा कि मैंने एक विलाग भी किया था कि एक ड्राइवर ने और गनमैन ने डीएजी को कत्ल कर दिया था इसी बुनियाद पर कि प्रेशराइज करता था वो, गालियां देता था वो डीएजी, और उसे लेके वो गाड़ी पे गए, और रास्ते में ही 6 की 6 गोलियां उतार दी साहब मौसूफ के सीने में उस ड्राइवर ने जी, और वो सजाए मौत हो गया। और दूसरा जो था गनमैन, हालांकि उसका कसूर नहीं था, लेकिन इस वजह से कि उसने बचाया नहीं, उसे उम्र कैद होगी, और उम्र कैद काट के अब वो भावलपुर में फिर रहा है जी। नाजरीन, इससे पहले पीसी फारूकाबाद की करप्शन के बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। इनके जो वहाँ डेप्टी कमांडेंट हैं, उनके बेटे के बारे में भी मैंने विलाग किया था, जो कि घुड़सवार लोगों को जलील किया हुआ है उसने। यानी है वो डेप्टी कमांडेंट का बेटा, लेकिन वो इंचार्ज है इस सब चीज़ का, क्योंकि वो मैंने कहा था ना कि साहब का बेटा भी साईं, साईं का बेटा भी साईं, साईं का घोड़ा भी साईं, साईं का नौकर भी साईं। ये हाल है फारूकाबाद में। और फिर सजाएं, यानी छोटी सी गलती पे 10,000 जुर्माना, 10 मिनट की गैर हाजिरी पे 10,000 जुर्माना, एक दिन की गैर हाजिरी पे भी 10,000, 5 मिनट की गैर हाजिरी पे भी 10,000। और ये जुर्माने इकट्ठे करके पता नहीं कहाँ भेजते हैं, कहाँ करते हैं। कैंटीन का बुरा हाल है पीसी फारूकाबाद का, और वहाँ सब वही माफिया है जो माफिया खा रहा है, कमा रहा है। और ये पुलिस वाले, अल्लाह रहम करे, ये अपनों को भी नहीं छोड़ते। बाहर से अगर इनको नहीं मिलती और इस टाइप की मदाद में होते हैं, तो ये अपनों को भी माफ़ नहीं करते। और पीसी फारूकाबाद गढ़ है। इसी तरह तमाम पंजाब कांस्टेबलरी की जो इनकी बटालियंस हैं, उनमें करप्शन है। पैकेज पे बंदा घर छोड़ दिया जाता है। और मुझे इस बात का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब 2014 में मेरी पीसी में पोस्टिंग हुई पंजाब कांस्टेबलरी में, और मुझे वहाँ पता चला कि यहाँ पैकेज चलते हैं। यानी अगर आपने 20,000 दिए, 15 से 20,000 तनख्वाह में से, तो आप घर जाएंगे, लेकिन कोई इमरजेंसी ड्यूटी होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। और फिर मुझे बताया गया कि इसमें डेथ पैकेज है। अब वो डेथ पैकेज के बारे में मुझे तो आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि जी वो डेथ पैकेज ये है कि पूरी दुनिया मर जाए, आपने अपनी पूरी तनख्वाह देनी है, घर रहना है, और आपको कोई नहीं बुलाएगा। दुनिया बर्बाद हो जाए, तबाही हो जाए,
اور इस पीसी का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। लोग बैठे हुए हैं, सारा दिन कोई काम नहीं होता, फिर एकदम उनको उठा के ये जहाँ या क्रिकेट की ड्यूटी होती है या जहाँ इस टाइप की कोई जलसे जुलूस होते हैं, और आजकल तो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जैसे पीटीआई का जलसा हुआ इन्होंने उठा के फेंका, और 2014 में भी इसी तरह का था, उस पर भी मैंने विलाग करने हैं कि 2014 में मैंने क्या देखा। तो नाज़रीन, अफसोसनाक खबर कि दो खानदान उजड़ गए। क्यों? अब इसके बारे में किसी ने नहीं सोचना, किसी अफसर ने नहीं सोचना, किसी सीएम या पीएम ने कोई बयान नहीं दे देना। वहाँ पथराव से या हार्ट अटैक से कांस्टेबल मर गया था, उसे शहीद का दर्जा दिया गया, और उस शहीद को फिर उसके घर जाके पैसे दिए गए। अखबारों में और टेलीविज़न पे 10-10 दिन उसकी खबरें चलती रहीं, क्योंकि इनका अपना मफाद था। इसकी तहकीक तो किसी ने करनी नहीं है कि हुआ क्यों। पूरी दुनिया में अगर इस टाइप के हादसात होते हैं, कई हादसात हुए इसी फारूकाबाद में, कई पुलिस मुलाजमीन ने खुदकशियाँ की, बेदियाँ वाले उसमें खुदकशियाँ की, जो कुर्बान लाइन है उसमें खुदकशी की गई। लेकिन आज तक आपने देखा है कि किसी पुलिस ऑफिसर को, आईजी को, एडिशनल आईजी को, कमांडेंट पीसी को कभी कुछ हुआ हो ऐसा एहसास कि इसकी कंप्लीट इंक्वायरी बनाए, उसकी वजह तो ढूंढे ना। 95%, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 99% पुलिस मुलाजमीन ज़हनी बीमार हैं, और उनकी बीमारी का एक ही इलाज है कि उनकी आप ड्यूटी टाइम पूरे करें, उनको इज्जत से पेश आएँ, वो जो है। लेकिन फिर वही बात है कि जब इस टाइप के आप जवान तैयार करके पब्लिक में भेजते हो, तो वो खाम खा जुल्म करते हैं अवाम पे, और वो मारूसी नफरत जो पहले थोड़ी थी अब बढ़ती 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 तनावर दरख्त बन गई। इस 2 साल में जो हुआ, अब इस बात को कोई नहीं सोचेगा कि पुलिस क्यों ये सब करती है और ये सारा कुछ क्यों होता है। काश हमारे ये अफसरान अपना घर भरने की बजाय, करप्शन करने की बजाय, इस बात पे भी गौर करें कि अपने मुलाजमान को किस तरह टैकल किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, उनको जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो उनको खाना कैसे मिलना चाहिए। ये सारा कुछ खुद हड़प करने के चक्कर में होते हैं, और उसके नतीजे में फिर इसी तरह के हादसात हुए हैं जो आज सुबह हुआ कि एक हेड कांस्टेबल ने एक इंस्पेक्टर को गोली मारी और ख़ुद को गोली मार ली। ये देखने में एक आम खबर है, लेकिन अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो इसके पीछे कितने मुहर्रकात हैं उस पर गौर कोई नहीं करेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया।